जब हम अपनी कोई भी बात बोलते हैं और वो यदि लिसनर को समझ में आ जाती है, वही चीज क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एवोल्यूशन आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। एवोल्यूशन मीन्स कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने का जो वे है, तरीका है, धीरे 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 कैसे वो डेवलप हुआ, है ना। जैसे पहले लोग कैसे बात करते थे, अपना अपनी बात, अपना मैसेज अदर पर्सन तक कैसे पहुंचाते थे, फिर उसके बाद कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, और आज हम कम्युनिकेशन कैसे कर पाते हैं, है ना। जैसे आज आपको किसी से भी बात करनी है जो आपका रिलेटिव है, और वो क्या है, आपसे थोड़ा डिस्टेंस पर है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में बैठे हो, आपको अपने फ्रेंड से ही बात करना है, आपका फ्रेंड आपके घर पे तो नहीं है ना। बट आप उससे अगर बात करोगे, कम्युनिकेट करना है उससे, तो आज हम क्या करते हैं, उसको फोन लगा देते हैं ना, कि नहीं लगाते हैं, कि चलो यार मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उससे बात कर लेते हैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, चलो टीचर से बात कर लेते हैं। जिस पर्सन से पूछना चाहते हैं, जिसको बताना चाहते हैं, वहां तक हम उसको पहुंचा पाते हैं, वही चीज क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन। लेकिन आज हम किसके थ्रू पहुंचा रहे हैं? मोबाइल फोन्स के थ्रू। तो अर्ली टाइम में भी मोबाइल्स होते थे क्या? नहीं होते थे, बट फिर भी लोग कम्युनिकेट तो करते थे। तो कैसे करते थे? पहले कैसे करते थे, फिर उसके बाद कैसे कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, और आज हम मोबाइल और कंप्यूटर इंटरनेट तक कैसे पहुंच गए, इसी चीज को आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो लेट्स रीड। अभी मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन क्या होता है, मैसेज को भेजना और मैसेज को रिसीव करना, दोनों ही चीजें कम्युनिकेशन में आती हैं। अभी बताया कम्युनिकेशन में जब हम अपनी बात को किसी अदर पर्सन तक पहुंचा पाते हैं, या अदर पर्सन की बात खुद समझ पाते हैं, वही चीज क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन कहलाती है। ठीक है। तो जो ओल्ड मैन थे ना, बहुत बिगनिंग में ह्यूमंस जो थे, वो अपनी बात को कहने के लिए या अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज करते थे। गेस्चर्स में कुछ सिंबल्स यूज करते थे, जिसके थ्रू उनको पता चल जाता था। आपने टीवी सीरियल्स वगैरह कुछ देखा है? बाहुबली मूवी देखी? बाहुबली मूवी सभी ने देखी होगी, है ना। बाहुबली मूवी में क्या है, आपने देखा है? टॉप पे खड़े हो जाते हैं कुछ लोग, कुछ पेड़ों में छुप जाते हैं, और वो देखते हैं बाहर से कोई आ तो नहीं रहा, तो वो कुछ ढम 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 कुछ ढोल बजाने लगते हैं, तो कुछ आवाज करने लगते हैं अजीब सी। देखा है? कुछ लोग स्मोक छोड़ने लगते हैं, धुआं, जिससे समझ में आया तो अरे यार ये तो डेंजर वाला है। कोई आ रहा है तो उसका सिंबल वो अलग रखते थे। तो कुछ गेस्चर्स के थ्रू अपनी बात को अदर पर्सन तक प्रीवियस टाइम में पहुंचाते थे, है ना। अब क्या होता है, जैसे आपने भीमबेटका सुना? भीमबेटका, भीमबेटका जो केव है, वहाँ की जो वॉल्स है ना, वहाँ पे बहुत पुरानी पेंटिंग्स बनी हुई है ना। आप कभी जाओ तो वहाँ पे देखना कि भीमबेटका में पेंटिंग्स बनी है। तो अर्ली ह्यूमन अपनी बात को जैसे कम्युनिकेट करते थे, अदर पर्सन को समझाते थे और कहते थे, वो सारी चीजें आपको भीमबेटका में पेंटिंग्स के थ्रू समझ में आ जाएंगी। ओके। और फिर क्या होता था, इसके अलावा अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे पता है? सिंबल्स तो यूज करते ही थे, और उन्होंने फर्स्ट अल्फाबेट, मतलब राइटिंग जो वर्क आज हम करते हैं ना, तो वहाँ वो शुरुआत भी अर्ली ह्यूमंस ने ग्रेजुअली कर ली थी, है ना। अपनी बात को अदर पर्सन से कहना, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपनी बात को मम्मी से कहना है, आपसे कहना है, किसी फ्रेंड से कहना है, तो आज हम राइटिंग के थ्रू भी बोलते हैं, ओरल भी मैसेज दे देते हैं ना, सेंड भी कर देते हैं मैसेज। तो मैसेज सेंड करने के आज हमारे पास बहुत सारे वे हो गए। जैसे हमने व्हाट्सएप पे कर दिया, गूगल पे मैसेज डाल दिया, इसके अलावा ईमेल डाल दिया, लेटर पोस्ट कर दिया। लेकिन पहले लोग कैसे करते थे, उसको आज हम सीख रहे हैं। तो अर्ली ह्यूमंस, याद है ना आपको, अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया? पेंटिंग्स के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू अपनी बात को कम्युनिकेट करना शुरू किया। ओके। अब मैंने बताया आपको अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया था, लिखना भी शुरू किया था, है ना। अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बात को
सामने वाले से कहने के लिए और उसे समझाने के लिए उसने क्या किया, राइटिंग का भी इन्वेंट किया। तो राइटिंग की रिक्वायर्ड क्यों लगी, है ना, क्यों लगी, चलो देखते हैं। देखो, राइटिंग की रिक्वायर्ड क्यों लगी, किसी भी प्रूफ के लिए। आज हम है ना कोई भी काम करते हैं, है ना, बिजनेस करते हैं, जो भी पेमेंट देना है या लेना है, क्या प्रूफ है कि मैंने आपको कोई पेमेंट दिया, या क्या प्रूफ है कि मैंने आपसे कुछ लिया। उसके लिए हमको क्या चाहिए भाई, मैंने अगर सपोज करो आपको 100 रुपीज दिए हैं और 100 रुपीज के बदले में आपने मुझसे कुछ लिया है, तो आपने मुझे 100 रुपीज दिए हैं, इसका मेरे पास प्रूफ होना चाहिए ना। अगर सपोज करो आपने दिए हैं और मैं मना कर दूं तो मना भी कर सकती हूँ ना। तो अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए कि हमारा जो लेन देन है वो हो चुका है ना। जैसे मैंने आपसे 100 रुपीज लिए हैं, तो मैंने आपसे 100 रुपीज किस लिए लिए हैं, उस चीज का हमारा जो है हिसाब किताब क्लियर है। और उसी चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए हमको किस चीज की रिक्वायर्ड लगी, राइटिंग की लगी। ठीक है, कॉमर्स पर्पस, बिजनेस पर्पस, ट्रेड पर्पस, ये सब चीजें वही है ना। मार्केट में आप देखते हो कोई भी सामान लेने जा रहे हो, आ रहे हो, तो आपको बिल बना के देता है ना शॉपकीपर। तो वो अगर राइटिंग अगर इन्वेंट नहीं होती तो आपको बिल कैसे देता। और बिल नहीं देता, सपोज करो वो आपसे दोबारा मांगने लगता पेमेंट, तो आप क्या बोलते, मैंने तो दे दिया। वो बोलता नहीं दिया है, तो प्रूफ क्या है, आपके पास अगर स्लिप है तो आप बता दोगे, देखो भैया ये मैंने दिया है, आपके पास प्रूफ है। आया समझ में। तो राइटिंग की रिक्वायर्ड क्यों लगी, एज अ प्रूफ लगी। ठीक है। और सबसे पहले जो राइटिंग के रिकॉर्ड मिले हैं मेसोपोटामियन, उसमें राइटिंग के रिकॉर्ड मिले हैं। और ये आज के समय में मेसोपोटामियन कहाँ पर है, इराक में है। कहाँ पर है, इराक में है। आया समझ में। वेरी गुड। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य किस किसने देखा है, चंद्रगुप्त मौर्य तो देखा होगा ना? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य में जो चाणक्य था ना, चाणक्य, वो अपने मैसेज को जो भी उसके शुभ चिंतक थे जिनसे वो कांटेक्ट करना चाहता था, पहुंचाना चाहता था, तो वो क्या करता था, अपने मैसेज को पिजन को दे देता था। छोटे से पेपर में लिखता था और पिजन के गले में हैंग कर देता था, है ना। और फिर हैंग करने के बाद पिजन को बोल देता था उड़ जाओ, और वो उड़ के कहाँ पहुंच जाता था, जिसको भी मैसेज देता था उसके पास। तो पिजन को पहले ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी, बहुत साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो बहुत साल पहले क्या होता था, पिजन को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो क्या करते थे कि उनको जिसको भी मैसेज पहुंचाना होता था, उनको मैसेज वो दे आते थे। मीन्स मैसेंजर क्या करता था, अपना मैसेज पिजन के गले में हैंग कर देता था और उससे बोलता था उड़ जाओ, और जिसको भी मैसेज देना होता था वहां पर वो पहुंच जाता था उसके पास। लेकिन आज के समय में ऐसा है क्या, नहीं। अब हम अगर मैसेज भेजना है तो पिजन पे कर सकते हैं क्या ट्रस्ट, नहीं बेटा। पहले पिजन को ट्रेनिंग देते थे, लेकिन आज तो ऐसा होता ही नहीं है ना। तो अब क्या करते हैं, अगर हमको सपोज करो अपना मैसेज पहुंचाना, आपको अपने फ्रेंड को ही मैसेज डिलीवर करना है, किसको, फ्रेंड को, तो कैसे डिलीवर करोगे आप, हाँ, क्या करोगे, एक फोन उठाओगे, अपने फ्रेंड को फोन लगाओगे, बात खत्म, मैसेज दिया। बोले समझ गया ना क्या करना है, वो बोलेगा हाँ हाँ। आया समझ में। तो पहले मैसेज पिजन के थ्रू दिया जाता था, है ना, पिजन को इस तरीके से ट्रेन किया जाता था कि वो उसका मैसेज मैसेंजर के पास पहुंचा दे। ओके। उसके बाद क्या आई, पोस्टल सर्विस आई। पोस्ट ऑफिस का नाम सुना है आपने, सभी ने सुना होगा पोस्ट ऑफिस। आजकल इसका क्रेज थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि हमारे पास क्या है, फास्ट सर्विसेज आ गई ना, पोस्टल फास्ट सर्विसेज आ गई है। जैसे कि हमको यदि कोई भी मैसेज क्विकली भेजना है तो फट से हम ईमेल कर देते हैं, तो हमारे मैसेज तुरंत पहुंच जाते हैं। लेकिन आज भी पोस्टल सर्विस का यूज होता है। वो कैसे होता है, पोस्ट ऑफिस के थ्रू होता है ना। आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस के बाहर एक रेड कलर का बॉक्स होता है, तो उस रेड कलर के बॉक्स में हम क्या करते हैं, जो भी हमको मैसेज लिखना होता है वो एक राइटिंग पेपर पे लिखते हैं। उस पेपर पे अपना एड्रेस डालते हैं जिसको भेजना होता है, और अपना नंबर भी डाल देते हैं। ठीक है। और वो मैसेज आपका कहाँ पहुंच जाता है, उस बॉक्स में डालने के बाद, जहां पर भी होता है
पोस्टल सर्विसेज उस प्लेस पर पहुंचा देती हैं। लेकिन आजकल फास्ट पोस्टल सर्विस भी हो गई है। जिसको सुनना है आपने, कोरियर, कुरियर नाम सुना है? कोरियर कर देते हैं, बोले मुझे कोरियर करना है। तो कोरियर करने से क्या होता है, यदि पोस्टल के थ्रू अगर हम भेजेंगे ना, हो सकता है उसमें 8 डेज लग जाए, 10 डेज लग जाए, 15 डेज लग जाए। लेकिन किसके थ्रू? कोरियर के थ्रू हमारी पोस्ट विद इन 2 डेज में पहुंच जाती है। आया समझ में? वेरी गुड। अब हम सीक्वेंस देख लेते हैं कम्युनिकेशन के, कि कम्युनिकेशन जो है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आगे बढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कम्युनिकेशन कैसे करते थे, गेस्चर्स के थ्रू करते थे, सिंबल्स के थ्रू करते थे, है ना। उसके बाद धीरे 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 कम्युनिकेशन स्किल्स ने क्या किया, इन्वेंशन करना शुरू कर दिया। प्रिंटिंग मशीन आई, टेलीग्राफ बने, टेलीफोन आया, फिर रेडियो आया, टेलीविजन आया, है ना, कंप्यूटर एंड इंटरनेट और सैटेलाइट्स। ठीक है, इनका वर्क देखते हैं डीपली। 15th सेंचुरी में जोनेस गुटेनबर्ग जो थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट किया। किसने? जोनेस गुटेनबर्ग ने। अब वो प्रिंटिंग प्रेस क्या काम आती थी? देखो, पहले राइटिंग का इन्वेंट हुआ था, लेकिन लोग पहले राइटिंग का जब इन्वेंट हुआ था ना, तो हाथ से लिखते थे। तो एक बुक को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, है ना। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस जो है, गुटेनबर्ग ने जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट किया, तो इसके थ्रू जो बुक्स की या लिखने की जो स्पीड है, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। अब क्या है, थोड़े से समय में बहुत सारी कॉपीज निकल सकती थी। एक पेज मान लो आपने लिखा, तो सेम एस फटाफट 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 जल्दी से क्या होती थी, बहुत सारी कॉपीज उसकी निकल जाती थी। ठीक है, हमारा टाइम क्या होने लगा, बचने लगा। और बुक्स जो है, पहले हम हाथ से लिखते थे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती थी, लेकिन जब प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट होके बुक्स आने लगी, तो उसकी कॉस्ट भी क्या हो गई, चीप हो गई, चीपर हो गई बुक्स, सस्ती हो गई। जब बुक सस्ती हो गई, तो लोग क्या करने लगे, पीपल ज्यादा से ज्यादा पीपल उसको परचेज करने लगे, खरीदने लगे बुक्स को, और बुक्स खरीद के पढ़ते और अपना खुद का नॉलेज इम्प्रूव करते थे। तो प्रिंटिंग मशीन हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हुई ना। देखो, हम धीरे 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 क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेटिंग स्किल्स अपनी जो है इम्प्रूव करते जा रहे हैं। कम्युनिकेटिंग स्किल्स में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं, उसमें भी हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। तो समूल मोरसे ने एक थिंग्स इन्वेंट करी, जिसका नाम था टेलीग्राफ। क्या इन्वेंट करी? टेलीग्राफ। अब ये टेलीग्राफ क्या करता था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो सेंड करता था। ठीक है, क्या सेंड करता था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करता था। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते थे, वो कैसे होते थे, कोडेड फॉर्म में होते थे, डॉट्स फॉर्म में होते थे, है ना। मतलब इसमें कैसी लैंग्वेज यूज की जाती थी, कोडेड लैंग्वेज यूज करते थे। ठीक है, अब ये जो कोडेड लैंग्वेज होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मोरसे कोड बोलते हैं। मोरसे कोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेलीग्राफ का जो इन्वेंट है, वो इन्वेंशन किसने किया था, समूल मोरसे ने किया था। तो इन्हीं के नाम पर इनकी जो लैंग्वेज है, उसको हम मोरसे कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोरसे कोड। और इसमें कोड का ही यूज किया जाता है। ठीक है, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स में ये आप ऑल ओवर द वर्ल्ड पहला ऐसा इन्वेंशन था, जिसके थ्रू हम क्या करते थे, अपना मैसेज बहुत दूर तक पहुंचा पाते थे। बहुत दूर तक मतलब वन कंट्री टू अनदर कंट्री इवन। किसके थ्रू? बाय द टेलीग्राफ। ओके, लेकिन आज क्या हो रहा है, टेलीग्राफ से भी ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी आ गई है। 21st सेंचुरी में आपने देखा है, इंटरनेट बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। टेलीफोन्स, पहले हमारे पास डायलर फोन होते थे, है ना, डायल करके नंबर लगाते थे। आज सभी के पास क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन के जितने भी सोर्सेस हैं, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। टेलीफोन, हु इन्वेंटेड टेलीफोन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने टेलीफोन का क्या किया था, इन्वेंट किया था। ठीक है, टेलीफोन के इन्वेंट ने क्या किया
कि कम्युनिकेशन जो है ना, कम्युनिकेशन का टाइम और भी ज्यादा कम कर दिया, यानी सबसे फास्ट कम्युनिकेशन का इंस्ट्रूमेंट बन गया। ठीक है, तो टेलीफोन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बना, सबसे तेज चलने वाला, यानी सबसे तेज। आज हमने बात की तो कुछ मिनट नहीं लगते हैं, ओनली सम सेकंड्स वी कैन टॉक टू आवर फेवरेट पर्सन, जिससे भी हमें बात करनी होती है विद इन सेकंड्स में हम उससे बात कर लेते हैं। हो गया ना सबसे फास्ट। हम्म। और किसने इन्वेंट किया था इसको? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। रेडियो का इन्वेंट किसने किया था बेटा? हु इन्वेंटेड रेडियो? गुग्लिमो मार्कोनी। किसने किया था? गुग्लिमो मार्कोनी ने। हम्म। अब रेडियो तो आपने सभी ने देखा होगा, लेकिन रेडियो में आपको पिक्चर्स दिखाई देती है क्या? हम्म। हम रेडियो को सिर्फ सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रेडियो को ओनली सुन सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो हम टेलीविजन देखते हैं ना, किसने, अच्छा टेलीविजन का इन्वेंट किसने किया था ये बताओ? जे एल बेयर्ड, यानी जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। टेलीविजन का इन्वेंटेड किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। तो टेलीविजन देखो, इससे हम सुन भी सकते हैं और हम देख भी सकते हैं। तो कम्युनिकेशन धीरे धीरे फास्ट हो रहा है ना। पहले हमें पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है, सिर्फ हम रेडियो के थ्रू सुन सकते थे, है ना। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? टीवी पे देख सकते हैं, है ना। वर्ल्ड कप आ रहा है, टीवी ऑन करी, सचिन ने क्या किया? सिक्सर लगाया, अरे वाह। सचिन ने सेंचुरी लगाई, अरे वाह। कैप्टन कौन बना, किस तरीके से मैच हो रहा है, हार गए जीत गए, जो भी हमको देखना होता है टेलीविजन पे देख सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन क्या हो गई? कम्युनिकेशन स्पीड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है ना। वेरी नाइस। कंप्यूटर एंड इंटरनेट। कंप्यूटर, अब तो आपको पता ही है कंप्यूटर क्या कर रहा है। गेम खेलना है कंप्यूटर पे, बहुत जल्दी खेल लेते हो। कंप्यूटर पे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, देखा है। तो कंप्यूटर जब से आया है तब से हमारे वर्क करने की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गई है ना। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? हाँ, बिगनिंग में कंप्यूटर होते थे क्या? नहीं होते थे। हम सारी चीजें हाथ से करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है? आपको कुछ भी वर्क करना है तो आप कंप्यूटर पे बहुत फास्ट कर सकते हो। मैंने अभी बताया, आपको मैसेज सेंड करना है, स्टेट में, वर्ल्ड में, कंट्री में, कहीं पर भी अगर आपको करना है, मैसेज करना है, कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, आप कंप्यूटर में स्कैन करके तुरंत भेज सकते हो। इंटरनेट का यूज होता है, उसमें नेट कनेक्ट किया कंप्यूटर पे और अपना काम स्पीड में हो गया, है ना। ऑनलाइन एग्जाम देनी है, घर बैठे आप किसी से भी बात कर सकते हो, फेस टू फेस। आपने देखा है ना, देखा है कि नहीं देखा है? तो हम क्या करते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट करके और हम बात कर लेते हैं। व्हाट्सअप चला रहे हैं, मोबाइल पे चलाते हैं, कंप्यूटर पे हमने व्हाट्सअप खोल लेते हैं, कंप्यूटर पे हम टीवी देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, जो भी सुनना है सुन लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई हैं? बहुत इजी हो गई हैं। हैव यू सीन द कंप्यूटर? सभी ने देखा है ना कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, है ना, पाम टॉप, और इवन अब तो कंप्यूटर जो है आपकी रिस्ट वॉच में भी आने लगा है, देखा है ना सभी ने, है ना। लेकिन पहले कंप्यूटर ऐसे होते थे क्या? नहीं। पहले कंप्यूटर बहुत बड़ी मशीन होती थी और उसको बहुत बड़े रूम में रखना पड़ता था, तब जाके कंप्यूटर ऑपरेट कर पाते थे। मीन्स कंप्यूटर का यूज इतना इजी नहीं था। लेकिन डे बाय डे कंप्यूटर में करेक्शन करते गए और आज कंप्यूटर एक छोटी सी मशीन में भी हो गया है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना, रिस्ट वॉच, स्मार्ट वॉच जिसको बोलते हो, स्मार्ट वॉच में क्या है? कंप्यूटर ही तो है। तभी तो आप उसमें व्हाट्सअप खोल लेते हो, मैसेज खोल लेते हो, गूगल खोल लेते हो, जो भी ओपन करते हो सारी चीजें ओपन हो जाती है ना। हम्म। और इंटरनेट, 20th सेंचुरी में इंटरनेट की क्या हुई थी? बिगनिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, ये आया था। लेकिन अब इसने क्या किया है? ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटर्स, इसने एक इंटरनेट के थ्रू हम बहुत सारे ईमेल्स, ब्लॉग्स, वीडियोस, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इंटरनेट मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कम्युनिकेट विद द ईच अदर ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। इंटरनेट ने
हमको लोगों से और भी ज्यादा कनेक्ट करने में हेल्प की है, इवन विद इन सेकेंड्स। मैंने बताया ना, आप देखते हो कंप्यूटर, इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर पर बैठ के लोग अपने न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, ईमेल्स डाल देते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, चैटिंग कर लेते हैं। देखा है ना आपने सभी ने। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है? इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हुआ है ना। अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के साथ साथ हम इंटरनेट का यूज और कहाँ कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, पापा टिकट की बुकिंग करते हैं, है ना, तो वो घर से ही कर देते ना, मोबाइल से इंटरनेट कनेक्ट करके करते हैं ना। बिल बनाते हैं, शॉपिंग, अपन शॉपिंग करने जाते हैं तो पेमेंट भी हम डिजिटली दे देते हैं, तो वो किसके थ्रू देते हैं? इंटरनेट की हेल्प से देते हैं। तो इंटरनेट ने क्या किया है? हमारी कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा फास्टर और चीपर बना दिया है। ओके, अभी तक ह्यूमंस ने मोर देन 2000, इट मीन्स 2000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स स्पेस में सेंड कर चुके हैं हम। कितनी? 2000 से भी ज्यादा सैटेलाइट स्पेस में भेज चुके हैं। अब वो सैटेलाइट्स एक्चुअली क्या काम करते हैं? आपने सोचा सैटेलाइट, आपने मंगल मिशन मूवी देखी है आप सभी ने? मंगल मिशन, मंगल मिशन में क्या है? सैटेलाइट ही दी है ना उसमें। सैटेलाइट कहाँ भेजते हैं वो? मंगल मिशन जो मूवी है उसमें सैटेलाइट कहाँ भेजते हैं? वो मार्स पे भेजते हैं, है ना। तो ये सैटेलाइट आपने देखी होगी सभी ने। तो ये सैटेलाइट क्यों भेजते हैं? हम्म, सैटेलाइट क्या वर्क करती है? देखो, सैटेलाइट का वर्क ये होता है कि जैसे आप अभी अपने घर में बैठे हो, ठीक है, अभी आउट ऑफ कंट्री यदि क्रिकेट मैच हो रहा है तो आप उसको लाइव देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हैं। तो वो लाइव जो टेलीकास्ट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। कुछ ऐसे इवेंट आपने देखे हैं टीवी में, जिससे कि कोई म्यूजिक प्रोग्राम आ रहा है ना, तो म्यूजिक प्रोग्राम आप देखते हो, डीआईडी आता है, डांस इंडिया डांस, उसमें भी लाइव आता है। कोई भी चीज हम जब लाइव देखते हैं तो वो लाइव कैसे टेलीकास्ट होती है? सैटेलाइट के थ्रू होती है। तो सैटेलाइट को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि हमको जो भी चीज जहाँ की भी एट द सेम टाइम, उसी समय वहां पर क्या हो रहा है वो चीज देखने के लिए हमारी हेल्प करती है ना। हमारे जो टीवी चल रही है ना, टीवी जो चल रही है, तो टीवी किसके थ्रू चल रही है? सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट क्या कर रहे हैं? सिग्नल्स भेज रहे हैं। सैटेलाइट हमारी अर्थ से ही सिग्नल को रिसीव करते हैं और फिर वो वापस क्या करते हैं? कन्वर्ट करके और वापस ट्रांसमिशन के थ्रू हमारी अर्थ पे वापस भेज देते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अर्थ एंड देन ट्रांसमिट देम बैक, उसको वापस क्या करते हैं? फिर से भेज देते हैं। क्लियर? याद रहेगा आपको। इसके अलावा सैटेलाइट्स क्या करती है? इमेजेस को कैप्चर करती है और वो भी हमें भेज देती है। मैंने अभी आपको पिक्चर बताई, मंगल मिशन सभी ने देखी है। तो उसने क्या किया था? सैटेलाइट ने मार्स पर गई और मार्स के सॉइल के, एटमॉस्फेयर के, जगह जगह की उसने इमेजेस क्या करी? क्लिक करी और हमें सेंड कर दी। अब हम जा सकते हैं क्या वहां पर? नहीं, लेकिन सैटेलाइट जो है वो वहां पर गई और सैटेलाइट ने ही हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और इजी बना दिया है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा चैप्टर। थैंक यू।